हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9th क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप 12,50,000। बोनस शेयर 1 लाख। ये जो बोनस शेयर है इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब एक तरह से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 13,50,000 रुपीज की है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 250, P&L अकाउंट 125। ये जो तीनों हैं ये तीनों फ्री रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं, रीवैल्यूएशन रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं, अनपेड डिविडेंड ये तो करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर 18,75,000, एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अनसिक्योर्ड, ये दोनों लोन है। डिबेंचर और एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अनसिक्योर्ड, तो चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, लोन है दोनों। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो है मगर उसकी करंट मैच्योरिटी है, मतलब उसको हमें बहुत जल्दी पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर, इसीलिए अब ये लोन की डेफिनेशन में से हट जाएंगे, क्योंकि अब ये डेप्ट बहुत जल्दी हम 2-4 महीने के अंदर अंदर पे करने वाले हैं, इसीलिए ये लोन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच on 1st April 2016 at ₹20 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपीज पर हम बाईबैक करेंगे, इसका मतलब 10 रुपीज पर शेयर प्रीमियम। बाईबैक ऑफ शेयर्स इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टूवर्ड्स दिस। द पेमेंट फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स will be made by the company out of sufficient bank balance available shown as part of current assets. Comment with your calculations whether buyback of shares by the company is within the provision of the Companies Act 2013. If yes, pass necessary journal entries towards buyback of shares and prepare the balance sheet after buyback of shares. सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हम जो 25,000 शेयर बाईबैक करना चाहते हैं वो लिमिट में है या नहीं, मतलब एज पर कंपनी लॉ है या नहीं, तो हमें वो 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर वो लिमिट में है तो फिर हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी और उसके बाद बैलेंस शीट करना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये लिमिट में है या नहीं, बाईबैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, existing number of इक्विटी शेयर 1250, और ये बोनस शेयर भी शेयर्स ही है, ठीक है। तो ये हो गया 13,50,000 शेयर, 13,50,000 शेयर डिवाइडेड बाय 10, मतलब अभी हमारे जो शेयर्स हैं वो है 1,35,000। मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स 1,35,000 का 25%, तो 135 का 25% होता है 33,750। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 33,750 शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं। अब हम दूसरा टेस्ट चेक करते हैं और वो है रिसोर्सेज टेस्ट। हमारी पेड अप कैपिटल, हमारी पेड अप कैपिटल है ₹13,50,000। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व हमारे पास एक तो है रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 250 और P&L 125, तीनों की टोटल होती है 18,75,000 प्लस 13,50,000, तो ये हो गया 32,25,000. मैक्सिमम अमाउंट यूज्ड फॉर बाईबैक 32,25,000 का 25%, 806,250. बाईबैक प्राइस पर शेयर ₹20. तो मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स 806,250 डिवाइडेड बाय 20. हम 40,312.5 तो हो नहीं सकता, तो 40312 शेयर बाईबैक कर सकते हैं. ठीक, अब हम लेते हैं तीसरा टेस्ट और वो है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. सबसे पहले तो हमारे डेप्ट कितने रुपए के, लोन फंड जो है, इसमें डिबेंचर है 18,75,000 के और एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज है 10 लाख. टोटल हो गए 28,75,000. मिनिमम इक्विटी 28,75,000 डिवाइडेड बाय 2. मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए 14,37,500. अब यहाँ पर हम करते हैं, सपोज अमाउंट ट्रांसफर टू CRR equals to X. Maximum amount of buyback equals to Y. तो हम कैसे करेंगे, अभी हमारा शेयर होल्डर फंड जो है वो है 32,25,000 का. 32,25,000 माइनस X माइनस Y इक्वल्स टू 14,37,500. यहाँ पर Y इक्वल्स टू 2x है. क्यों, यहाँ पर जो प्राइस है वो हम 10 रुपये का जो शेयर है वो 20 रुपये पर बाईबैक कर रहे हैं. मतलब जो बाईबैक प्राइस है वो फेस वैल्यू से डबल है. तो जितना अमाउंट हम CRR में ट्रांसफर करेंगे उससे डबल अमाउंट हमें बाईबैक के लिए रिक्वायर्ड है. तो Y इक्वल्स टू 2x. तो ये इक्वेशन हो गई 32,25,000 माइनस x माइनस 2x इक्वल्स टू 14,37,500. तो माइनस के 3x इक्वल्स टू 32,25 माइनस 14,37,500 माइनस के 17,87,500. x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3, 59,059,5833 रुपीज़. ये हो गया जितना अमाउंट CRR में ट्रांसफर करेंगे, मतलब जितनी फेस वैल्यू के हम शेयर बाईबैक करेंगे. तो Y की वैल्यू क्या होगी, इसे डबल मल्टीप्लाई बाय 2. ये हो गया ₹11,91,667. तो मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स इक्वल्स टू 11,91,667 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज़. हम
59,583 शेयर को बाईबैक कर सकते हैं। अब इन तीनों टेस्ट में, पहले टेस्ट में 33,750, सेकेंड टेस्ट में 40,312, थर्ड टेस्ट में 59,583, तीनों टेस्ट में सबसे कम है 33,750 शेयर। लीस्ट ऑफ 3 is 33,750 shares. Maximum buyback shares is 33,750 shares. अब कंपनी तो बाईबैक करनी चाहती है केवल 25,000 शेयर्स, तो वो तो विद इन लिमिट है। कंपनी wants to buy back 25,000 shares, which is in limit as per company law. इसका मतलब हम 25,000 शेयर को बाईबैक कर सकते हैं, 25,000 को हम बाईबैक कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पर डेट हम 31 मार्च, तो ये 1 अप्रैल की डेट सारी एंट्री में लगा देते हैं। डेट सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹10, 2,50,000, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, ये भी 2,50,000, ₹10 का शेयर है, ₹10 प्रीमियम पर बाईबैक कर रहे हैं। 2 इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, 5 lakh rupees, being amount due on buyback of shares। अब हम इस अमाउंट को पे कर देते हैं। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, being amount paid on buyback of shares। करेक्ट। अब हम इस प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है 250 और प्रीमियम ऑन बाईबैक भी 250 है, और सीआरआर बनाएंगे वो रेवेन्यू रिजर्व में से बना लेते हैं, राइट। हम सबसे पहले तो एंट्री करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, $2,50,000 being premium on buyback written off। और लास्ट एंट्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। 2,50,000 से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई
उतना अमाउंट हमें CRR में ट्रांसफ़र करना है। बीइंग ₹250 ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। अब हम करते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। नोट्स नंबर और अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और वो है शेयर होल्डर। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में एक तो आएगा शेयर कैपिटल, एक आएगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जो हमने एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन दिया था वो जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ आएगा। और एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। वो जब आपने बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको पता होगा कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कौन सा कहाँ पर आता है। शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट्स बनाएंगे 1, रिजर्व एंड सरप्लस का बनाएंगे 2, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका एक ही अमाउंट है, वो सीधा ही लिख देते हैं। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 4 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर आएगा 4 लाख रुपीज़। अच्छा, कैपिटल में कितना आएंगे? 13,50,000 रुपीज़ के शेयर थे, उसमें से 250 के शेयर हमने बाईबैक कर लिए, रिमेनिंग बचे 11 लाख रुपीज़ के शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में अब देखिए कितना आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, एक तो ये रेवेन्यू रिजर्व में 15 लाख में से 250 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो 1250 का रेवेन्यू रिजर्व बच गया। ये सब नोट्स में डिटेल आ जाएगी। रेवेन्यू रिजर्व 1250, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, P&L 1,25,000, कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपीज़, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख रुपीज़, और कोई रिजर्व है नहीं, और CRR में हमने 250 ट्रांसफ़र किए, तो ये सब मिलकर हो जाएंगे 18,25,000 और इन सब की डिटेल आ जाएगी नोट्स में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स जैसे हम बैलेंस शीट में बनाना सीखा था उसी तरीके से आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ, इसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की हम बनाएंगे नोट्स नंबर 3। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में देखो, एक तो डिटेल जब आप बनाओगे तो एक तो आएंगे डिबेंचर, एक आएंगे एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग नहीं आएगा क्योंकि अब ये करंट लाइबिलिटी, अब ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हो गए 28,75,000। 28,75,000। फिर आप तीसरी हेडिंग लगाओगे यहाँ पर और वो है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में आप लिखोगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग। वो जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग है ये 16,50,000 ये आएगा करंट शॉर्ट टर्म बोरोविंग में। इसकी भी डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, 16,50,000। अब यहाँ पर लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि नाम अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं, उसकी डिटेल बना लेंगे। एक तो अदर करंट लाइबिलिटी में अनपेड डिविडेंड आएगा 1 लाख रुपीज़, और एक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, मतलब हमें वापस रिफंड करना है 2 लाख रुपए। इसके अलावा करंट लाइबिलिटी में और कुछ है नहीं, 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम नोट्स नंबर 4 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 लाख, और फिर हम करेंगे बैलेंस शीट की
टोटल। बैलेंस शीट में 11 लाख प्लस 4 लाख प्लस 18 लाख 25,000 प्लस 28 लाख 75,000 प्लस 16 लाख 50,000 प्लस 3 लाख, इट इज टोटल 81 लाख 50,000। अब हम लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में भी सबसे पहले टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। वैसे इतना कुछ क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे है नहीं। इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लिखना तो हमें करंट एसेट्स ही है, और कुछ ऐसा है ही नहीं। बैंक वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड ही है। इसका नोट्स बनाएंगे 5th, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हो रहा है इसीलिए। और यहाँ पर टोटल करके हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट अभी जो दे रखी है उसमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 4650, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो इसको वैसे के वैसे लिख देते हैं 46,50,000, 46,50,000। और इनटेंजिबल हमारे पास है नहीं। करंट एसेट्स में अभी है 40 लाख। तो जो नोट्स में डिटेल बनाओगे, करंट एसेट्स एज पर बैलेंस शीट 40 लाख है। अब आपने करंट एसेट्स में क्या चेंज होगा, देखो हमने पेमेंट किया है 5 लाख रुपीज़, ये 5 लाख रुपीज़ कम हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 35 लाख की करंट एसेट्स आ जाएगी। करंट एसेट्स में बैंक बैलेंस भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये 46,50,000 और 35 लाख, इनकी टोटल मिलाकर हो गया 81,50,000। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर कुछ बैलेंस शीट में रह गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 10th। M Limited furnished the following summarized balance sheet as at 31st March 2012. Authorized capital 3 lakh, equity shares 10 each, 20,000 9% preference share 100 each 20 lakh. Issued 2 month back for the purpose of buyback. एक ऐसे क्वेश्चन में और ऐसा लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस शेयर हमने 2 महीने पहले इशू किए बाईबैक के पर्पज से। तो CRR बनाते समय हमें उतने अमाउंट से CRR कम बनाना है जितने के प्रेफरेंस शेयर हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व फ्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री है, P&L फ्री है। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर और करंट लायबिलिटीज। फिर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, करंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है। द कंपनी पास ए रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट द रेट ₹15 पर शेयर। अभी कितने शेयर्स हैं? 3 लाख इक्विटी शेयर्स, उसका 20% होता है 60,000 शेयर। एट द रेट 15 शेयर 10 रुपए का है, 15 पर हम बाईबैक करना चाहते हैं, मतलब 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम। फॉर दिस पर्पज इन्वेस्टमेंट को सोल्ड 30 लाख के इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए 25 लाख रुपीज में। 30 लाख के इन्वेस्टमेंट 25 लाख में हमने सेल किए, राइट। तो मतलब हमें 5 लाख का लॉस हो गया। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। Included in its investment were investment in own debenture costing ₹3 lakh, जिनकी फेस वैल्यू 330 है। These debenture were cancelled on 1st April 2012.
यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इस चैप्टर में डिबेंचर का भी पॉइंट है, डिबेंचर वाले चैप्टर का भी पॉइंट है ये वाला, प्रेफरेंस शेयर रिडीम वाला भी पॉइंट है, और बाईबैक वाले चैप्टर का भी पॉइंट है। ठीक है, जर्नल एंट्री करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज करना, चेक नहीं करना है हमें, सीधी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करनी है। पहली जर्नल एंट्री करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। डेट 1 अप्रैल 2012, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने इन्वेस्टमेंट 30 लाख के 25 लाख में सेल किए। P&L अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इन्वेस्टमेंट, $30 lakh being investment sold। ठीक है, अब हम 1 अप्रैल 2012 को बाईबैक करते हैं 20% शेयर को। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10, 60,000 शेयर, ₹10 पर शेयर, तो ये हो गए 6 लाख। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 3 लाख, 60,000 मल्टीप्लाई बाय ₹5 टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, ₹9 लाख। करेक्ट। अब इसके बाद में बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स 1 अप्रैल 2012, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू बैंक, being amount paid on buyback of shares। करेक्ट। अब देखो, ये जो प्रीमियम है इसको तो राइट ऑफ कर ही देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास में है 5 लाख रुपीस का, और हमने प्रीमियम दिया 3 लाख का, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3 लाख टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, being प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ। CRR बनाने की जरूरत नहीं, हमने 6 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर रिड्यूस किए, मगर हमने इसके लिए 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर 2 महीने पहले ही इशू कर दिए थे, तो इसके लिए हमें कोई CRR बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड, अब हमने क्या किया, वो जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उसको वापस रिडीम कर लिया 10% प्रीमियम पर। तो 1 अप्रैल 2012 प्रेफरेंस शेयर 9% रेट के हैं, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 22 लाख, being
प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू। और अब हम कर देते हैं इसको पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 22 lakh to bank। being amount paid on redemption of preference share। हाँ, अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किए हैं 20 लाख के, तो उसके लिए तो सीआरआर बनाना ही पड़ेगा। सीआरआर बनेगा रेवेन्यू रिजर्व में से, और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में थे 5 लाख, उसमें से हमने 3 लाख यहाँ यूज़ कर लिया राइट ऑफ करने में। अभी भी 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, उससे ये प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2012 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 lakh to premium on redemption। being premium on redemption written off 1 अप्रैल 2012। जनरल रिजर्व नाम है या रेवेन्यू रिजर्व है? रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 lakh to CRR। being rupees 20 lakh transferred to CRR अकाउंट। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड पॉइंट भी। अब थर्ड पॉइंट का इफेक्ट क्या आएगा? 3,30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर हमारे पास ही पड़े थे, मतलब ओन डिबेंचर जिसको कहते हैं, डिबेंचर के चैप्टर में आता है ये पॉइंट। तो 330 के हमने उसको खरीदा था 3 लाख में, अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे डिबेंचर 10% रेट के हैं, फेस वैल्यू कितनी है? 330। तो 1 अप्रैल 2012 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हमारे डिबेंचर हमारे पास ही परचेज किए हुए पड़े हैं ओन डिबेंचर के नाम से, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के नाम से। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कितनी है? 330। तो 330 के डिबेंचर कैंसिल हो गए। हमारा इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, वो हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंक्लूडेड है, मगर हमने उसको कितने में खरीदा था? 3 लाख में। मतलब 330 के डिबेंचर, हमारे डिबेंचर हमने खरीदे थे 3 लाख में, तो हमें उसको कैंसिल करने से 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ये एंट्री कहीं ना कहीं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक में आती है, ठीक है। बीइंग ओन डिबेंचर कैंसिल्ड। और ये हमारा पॉइंट हो गया थर्ड बी एंड। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नोट्स नंबर और उसका अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व
एंड सरप्लस 1 और 2। अभी हमारी शेयर कैपिटल 30 लाख है, उसमें से हमने 6 लाख इक्विटी शेयर बाई बैक कर लिए, तो रिमेनिंग बचेंगे 24 लाख के। ये तो पूरे ही रिडीम हो गए। तो इक्विटी शेयर का जो नोट्स बनाओगे उसमें केवल इक्विटी शेयर आएंगे 24 लाख रुपीज़ के। रिजर्व एंड सरप्लस की लिस्ट में देखो हम क्या क्या लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व 10,000 और ओन डिबेंचर को कैंसिल करने पे 30,000 और मिला, तो ये हो गए 40,000 का कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख में से 20 लाख ट्रांसफर कर दिए, तो 20 लाख का रेवेन्यू रिजर्व। CRR 20 लाख को। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म हो गया। P&L अभी दे रखा 18 लाख, इसमें से हमने इन्वेस्टमेंट को जब सेल किया था तो 5 लाख का लॉस हो गया, तो 18 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे तो रिमेनिंग बचेगा 13 लाख, और ये रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 53 लाख 40,000। देन नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसमें डिबेंचर आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसका नोट्स बनेगा 3। अभी डिबेंचर हमारी बैलेंस शीट में दे रखे हैं 4 लाख के। इस 4 लाख में से हम 3,30,000 के डिबेंचर कैंसिल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग बचे 70,000 के डिबेंचर। नोट्स की डिटेल में आएगा 4 लाख माइनस रिडीम कैंसिल्ड 330, तो रिमेनिंग बचे 70,000 के। थर्ड, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज है नहीं, और बैलेंस शीट में नाम भी करंट लाइबिलिटीज ही लिखा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं दिया, तो हम भी इसी नाम से लिख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज 40,000 रुपीज ओनली। करेक्ट। तो हम यहाँ पर करंट लाइबिलिटी लिखते हैं 40,000 रुपीज, और बैलेंस शीट की टोटल करते हैं। 24 लाख प्लस 53 लाख 40,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000, इट इज 78 लाख 50,000। नाउ नेक्स्ट इज एसेट्स। एसेट्स में ए फर्स्ट पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजेबल और इनटेंजेबल। इसमें बी पॉइंट आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, और फिर हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का नाम करंट एसेट्स से ही आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनेगी शॉप नोट्स नंबर 4 और करंट एसेट्स का 5। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 27 लाख 50,000, कोई चेंज नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं 27 लाख 50,000। इनटेंजिबल हमारे पास कुछ है नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दे रखे हैं 50 लाख रुपीस के, राइट। 50 लाख में से हमने 30 लाख के इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, माइनस 30 लाख। और इन्वेस्टमेंट में ओन डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे वो शामिल थे, जिसको हमने कैंसिल कर दिया, तो माइनस 3 लाख रुपीस। इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदे थे वो 3 लाख में खरीदे थे, उनकी फेस वैल्यू 330 थी, तो 17 लाख के रिमेनिंग बचेंगे, और ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में। करंट एसेट्स आपके पास है 40 लाख, इसमें बैंक इंक्लूडेड है, तो देखो 40 लाख, ये हमारे पास 25 लाख और आगे, तो ये हो गए 65 लाख। फिर हमने 9 लाख का पेमेंट कर दिया, तो माइनस 9 लाख, ये हो गए 56 लाख। फिर हमने 22 लाख का और पेमेंट कर दिया, तो ये बच गए 34 लाख, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये हो गए 34 लाख। तो 27 लाख 50,000 प्लस 17 लाख प्लस 34 लाख, इट इज 78 लाख 50,000, और ये कंप्लीट हो गई हमारी बैलेंस शीट। फटाफट से नोट कर लीजिए।
फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस ऑफ ₹20 ईच। 10 रुपए का शेयर 20 रुपए पर बाई बैक करना चाहते हैं, मतलब 10 रुपए प्रीमियम पर। On 1st April 2017, the buyback is allowed in its article of association and company has obtained necessary approval from the shareholders. The company has sufficient bank balance to make the payment for buyback. अभी कैपिटल है 50 लाख रुपीस की, एक शेयर 10 रुपए का है, इसका मतलब 5 लाख शेयर्स हैं, हम उसमें से 1 लाख बाईबैक करना चाहते हैं। जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व है। P&L ये भी फ्री है। डिबेंचर 75 लाख के और बैंक का लोन 40 लाख, ये दोनों मिलाकर हो गए लोन। करंट लाइबिलिटीज, वेरीफाई वेदर द बाईबैक ऑफ द कंपनी मीट्स द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट एज रिगार्ड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस इफ द प्लान इज फाउंड टू बी इन प्लेस। हमें चेक करना है बाईबैक लिमिट में है या नहीं, और अगर लिमिट में है तो उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम करेंगे शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स which is 5 lakh, maximum buyback shares 5 lakh का 25% मीन्स 1,25,000 शेयर को बाईबैक कर सकते हैं, राइट। अब हम लेते हैं दूसरा टेस्ट, रिसोर्सेज टेस्ट। पेड अप कैपिटल, हमारी पेड अप कैपिटल है ₹50 लाख। फ्री रिजर्व एक तो हो गया 60 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व, 10 लाख रुपीस का डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, 5 लाख का P&L, ये हो गए 75 लाख। दोनों की टोटल हो गई 1,25 लाख। मैक्सिमम अमाउंट यूज्ड फॉर बाईबैक 1,25 लाख का 25%, 31 लाख 25,000 रुपीज। बाईबैक प्राइस पर शेयर ₹20। मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स 31,25,000 डिवाइडेड बाय 20, 156,250 शेयर हम ज़्यादा से ज़्यादा बाईबैक कर सकते हैं एज पर रिसोर्सेज टेस्ट। अब आता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। हमारा डेप्ट कितने रुपए का है? लोन फंड 75 लाख के, डिबेंचर 40 लाख का, बैंक लोन, दोनों मिलकर हो गए 1,15 लाख। मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? इसका हाफ। मिनिमम इक्विटी 1,15 लाख डिवाइडेड बाय 2, 57,50,000 मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए।
अब हम करते हैं अमाउंट। सपोज अमाउंट ट्रांसफर टू CRR equals to X. Maximum amount used for buyback equals to Y. तो अभी हमारा शेयर होल्डर फंड कितना है? 1,25,00,000। तो 1,25,00,000 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 57,50,000। यहाँ पर जो y है वो 2x के बराबर है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और बाई बैक प्राइस 20 रुपीज़ है, मतलब उसे डबल। तो y इक्वल्स टू 2x। तो 1,25,00,000 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 57,50,000। तो माइनस के 3x इक्वल्स टू माइनस के 67,50,000 माइनस क्रॉस x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 रुपीज़ 22,50,000। तो y इक्वल्स टू इसका डबल हो गया 45 लाख। तो मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स 45 लाख डिवाइडेड बाय 20, 2,25,000 शेयर्स, 2,25,000 शेयर बाईबैक कर सकते हो। लीस्ट ऑफ 3 इज, फर्स्ट के हिसाब से 125, सेकंड के हिसाब से 156 250, थर्ड के हिसाब से 2,25,000। तो इसमें सबसे कम है 1,25,000 शेयर्स। कंपनी बाईबैक करना चाहती है 1 लाख शेयर्स लिमिट में। मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स is 1,25,000 shares. Company wants to buy back 1 lakh shares, which is in limit as per company law. मतलब हम बाईबैक कर सकते हैं, राइट। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। अगर बाईबैक करना नहीं होता मान लो, तो हमें जर्नल एंट्रीज भी नहीं करनी पड़ती। तो जर्नल एंट्रीज का इसका मतलब तो यही है कि वो बाईबैक की लिमिट में आएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम एंट्री करते हैं। इसकी डेट 31 मार्च 2017, ये 1 अप्रैल 2017 को कर रहे हैं। तो यहाँ करेंगे डेट 1 अप्रैल 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10, डेबिट 10 लाख रुपीज़। प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, ये भी 10 लाख रुपीज़। टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 20 लाख being amount due on buyback of shares। पेमेंट कर देते हैं। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू बैंक 20 लाख being amount
पेड ऑन बायबैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास में है ही नहीं, तो प्रीमियम को भी राइट ऑफ जनरल रिजर्व में से करेंगे, सीआरआर भी जनरल रिजर्व में से ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक being premium on buyback return of 10 lakh rupees और लास्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 10 lakh being rupees 10 lakh transferred to CRR। फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अनुकूला लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। इक्विटी शेयर 80 लाख रुपीज, प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 80 पेड अप है। कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम P&L अकाउंट, डिबेंचर, ये जो डिबेंचर 10 लाख है, ये एक्चुअल में डिबेंचर यहाँ पर 15 लाख के हैं। इसको ठीक कर दो, इट इज़ 15 लाख। अगर नोट्स में आपके ठीक है तो ओके, अदरवाइज आप इसको ठीक कर लेना। ये 15 लाख के डिबेंचर है। इन्वेस्टमेंट 65 लाख और कैश एंड बैंक 92 लाख। कंपनी पास ए रेजोल्यूशन टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट द रेट ₹35 पर शेयर, और इसके लिए कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट 30 लाख के बेच दिए 28 लाख में। कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पहले उसको फुली पेडअप करना जरूरी है, तो पहले तो 20 रुपीज़ की कॉल मंगाएंगे, उसको कॉल को रिसीव करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹10 लाख, उसकी फेस वैल्यू 1150, और उन डिबेंचर को हमने कैंसिल कर दिया। ऐसी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द अबव। फटाफट से एंट्रीज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं इक्विटी शेयर के लिए। डेट 31 मार्च 2015 के बैलेंस है, तो 1 अप्रैल की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है इसीलिए। तो 1 अप्रैल 2015 इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच। अभी हमारे टोटल शेयर्स है 80 लाख डिवाइडेड बाय 10, 8 लाख शेयर्स हैं। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, 1,60,000 शेयर, एक 10 रुपये का है, तो 16 लाख रुपीज़ के शेयर हम बाई बैक करना चाहते हैं। प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट पर शेयर हम 35 पर बाई बैक कर रहे हैं। फेस वैल्यू 10 है, तो 25 रुपीज़ प्रीमियम, तो हम 1,60,000 शेयर बाई बैक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 25, 40 लाख रुपीज़ प्रीमियम हम पे करेंगे टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 56 लाख being amount due
ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स। पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 56 lakh to bank being amount paid on buyback of shares 1 April 2015। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के 70 लाख रुपीस है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीस टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। $40 lakh being premium on buyback रिटर्न ऑफ। सीआरआर में ट्रांसफ़र करते हैं कितने रुपए? हम 16 लाख रुपए को सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16 लाख टू सीआरआर being ₹16 lakh ट्रांसफर टू सीआरआर। वैसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के बाद उसमें जो सीआरआर बनेगा दोनों मिलाकर कंबाइन एंट्री कर सकते थे, मगर मैंने अब इसको अलग ही कर दिया एंट्री। 1 अप्रैल 2015। अब हम इन्वेस्टमेंट 30 लाख के 28 लाख में सेल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 28 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख लॉस हो गया टू इन्वेस्टमेंट। 30 लाख के इन्वेस्टमेंट हमने 28 लाख में सेल किए टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये फर्स्ट पॉइंट तो पूरे कंप्लीट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने पहले तो कॉल 50,000 शेयर पर 20 रुपीज़ की कॉल ड्यू करते हैं। 1 अप्रैल 2015। प्रेफरेंस शेयर है 8% रेट के, डिविडेंड के रेट के, तो एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़ टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 lakh being final call due on 50,000 shares at the rate ₹20 per share। इसको रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब हम प्रेफरेंस शेयर को करते हैं रिडीम। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 50 लाख रुपीज़ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। हम उसको प्रीमियम पे रिडीम करें 25%। 50 लाख का 25% होता है 12,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट
62,50,000 being preference share redemption due। पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, $62,50,000 to bank, being amount paid on redemption of प्रेफरेंस शेयर। करेक्ट। उसके बाद में हम इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास में 70 लाख रुपीज़ है, उसमें से हमने 40 लाख तो यूज़ ले लिए प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने में, अभी भी 30 लाख है, तो उसमें से 1250 का तो ये प्रीमियम है राइट ऑफ हो ही जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, $12,50,000 to premium on redemption, $12,50,000 being premium on redemption written off। CRR बनाते हैं हमने 50 लाख। अब 50 लाख हमारे पास में जनरल रिजर्व में 80 लाख थे, 80 लाख में से हमने 16 लाख यूज़ ले लिए CRR बनाने में, बाईबैक इक्विटी शेयर का जब किया था, मगर अभी भी हमारे पास जनरल रिजर्व में खूब बैलेंस पड़ा है, तो हम उसमें से इसका CRR भी बना सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 लाख, 50 लाख टू CRR, being ₹50 लाख ट्रांसफर टू। हाँ, हम ये कर सकते थे कि जो इक्विटी शेयर का CRR बनाया था उस समय और प्रेफरेंस शेयर का CRR दोनों की एक एंट्री कर सकते थे। अब एक एंट्री और करनी है हमें, और वो है वो जो ओन डिबेंचर उसको कैंसिल करना। फेस वैल्यू 1150 थी, हमने 10 लाख में परचेज किए थे, तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर क्या रेट के हैं? 12%, तो एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 11,50,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 10 लाख, हमने 10 लाख में परचेज किए थे, टू कैपिटल रिजर्व 1,50,000 बीइंग ओन डिबेंचर कैंसिल्ड। फटाफट से नोट करो क्योंकि आज हम इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, बट वो इजी क्वेश्चन है। ओके, तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सब ये सब इन लैक्स दे रखे हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व, P&L, करंट लाइबिलिटीज, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट 148 लाख, जबकि फेस वैल्यू 200 लाख है। करंट एसेट्स, 1 अप्रैल को कंपनी अनाउंस द बाईबैक 25% ऑफ इट शेयर at the rate 15 rupees per share. For this purpose, it sold all investment for rupees 150 lakh and issued
2 lakh 14% preference share of 100 each at par. The entire amount being payable with application. The issue was fully subscribed. The company achieved the target of buyback. Later, the company issued one fully paid equity shares of rupees 10 by way of bonus share for every 4 equity share held by equity shareholder. आपको जर्नल एंट्रीज करनी है. ये तो इजी क्वेश्चन है. तो स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्रीज. इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं 1 अप्रैल 2015. बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देते ऊपर रुपीज़ इन लैक्स. 150 लाख में हमने सारे इन्वेस्टमेंट बेचे, जबकि हमने उसको परचेज किया था 148 में. फेस वैल्यू कुछ भी हो, हमने खरीदा था 148 में, सेल करें 150 में. तो टू इन्वेस्टमेंट 148 टू P&L, प्रॉफिट हो गया 2 लाख का. बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड. अब हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं. हमने प्रेफरेंस शेयर 2 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक पार पे इशू किया. सारे अमाउंट एक साथ ही आ गए. तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गए 200 लाख. 200 लाख टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 लाख बीइंग 14% प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार. अब हम करते हैं बाईबैक की एंट्री. तो 1 अप्रैल 2015 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 लाख के इक्विटी शेयर है. हम उसका 25% मतलब 600 लाख के इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हैं. प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट ये हो गया 300 लाख. 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हैं. तो 300 लाख टू इक्विटी शेयर बाईबैक. बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है. बाईबैक 900 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन buyback of shares 1 April 2015 equity share buyback account debit 900 lakh to bank 900 being amount paid on बाईबैक ऑफ शेयर्स. अब हम प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं. प्रीमियम 300 लाख का है और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 350 लाख है. तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक being premium on buyback return off. करेक्ट. अब बनाते हैं CRR. हम टोटल इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हैं 600 लाख, मगर हमने नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 200 लाख के. तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई 400 लाख से. तो हमें 400 लाख का CRR बनाना पड़ेगा. बनेगा कहाँ से? जनरल रिजर्व में से. तो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 400 टू CRR अकाउंट. आप एग्जाम में पूरा नाम लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग रुपीज 400 लाख
ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। अब हम देंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो हमारे 2400 लाख के अभी शेयर है, एक 10 रुपए का शेयर है तो 240 लाख का मतलब होता है 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स है जो टोटल है। 2 करोड़ 40 लाख में से हमने 25% शेयर बाई बैक कर लिया, मतलब हमने 60 लाख शेयर्स को बाई बैक कर लिया, तो रिमेनिंग बचे 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, एक शेयर फुली पेड अप, एक शेयर बोनस पे दे रहे हैं फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर, मतलब 4 पर एक शेयर बोनस का दे रहे हैं। इसका मतलब है बीइंग बोनस शेयर इशूड ऑन 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स in the ratio of 1:4। तो 1 करोड़ 80 लाख मतलब 180 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 4, 45 लाख शेयर हम क्या दे रहे हैं, बोनस में दे रहे हैं। बोनस में दे रहे हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, तो मतलब हम 450 लाख का बोनस शेयर दे रहे हैं। अब इस बोनस को राइट ऑफ करते हैं, तो ये 450 बोनस को राइट ऑफ करना है, इसके लिए CRR जो बनाया था 400 वो तो पूरा काम में ले ही लेते हैं। CRR अकाउंट डेबिट 400, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाकी के 50 लाख लेंगे जनरल रिजर्व में से, टू बोनस टू शेयर होल्डर 450 बिंग बोनस टू शेयर होल्डर रिटर्न ऑफ। और ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आपको मैं स्टार्टिंग से एंट्रीज बता देता हूँ। फर्स्ट 3 एंट्रीज, उसके बाद नेक्स्ट 4 एंट्रीज। ये भी आप देख ही लीजिए, लास्ट एंट्री भी। ओके तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमारा चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। नए चैप्टर के साथ मिलेंगे न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।